गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आज का जो इस वीडियो है इस पर हम लोग 29 मई का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी और ऑल अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि इसमें जितना क्वेश्चन है वो आपको याद हो पाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इंडियाज हाई कमिश्नर टू सिंगापुर। हाल ही में किसी भारत का उच्चायुक्त चुना गया है सिंगापुर के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है पेरियास्वामी कुमारन। पेरियास्वामी कुमारन को हाल ही में भारत का उच्चायुक्त चुना गया है सिंगापुर के लिए। चलिए अब हम लोग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला, इसे हाल ही में चुना गया है भारत का विदेश सचिव। और तरनजीत सिंह संधू, यह भारत का एम्बेसडर है फ्रेंड अमेरिका के लिए। भारत का एम्बेसडर अमेरिका के लिए है, यूएसए के लिए। और अजय बिसारिया, ये भारत का हाई कमिश्नर है पाकिस्तान के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थे, इसीलिए आप लोग सब ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग पहले फ्रेंड सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। सिंगापुर का जो ऑफिशियल नाम है यह है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। यहाँ पे जो कैपिटल है यह है सिंगापुर सिटी। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है यह है डॉलर। और यहाँ के जो नेशनल लैंग्वेज है मलय। यहाँ मलेशिया है, मलेशिया से फ्रेंड ये बॉर्डर शेयर करती है, इसलिए यहाँ पे मलय लैंग्वेज बोला जाता है। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है यह है हलीमा याकूब। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड बीबीक्यू ऐप टू सेल लिकर। हाल ही में किस राज्य ने बीबीक्यू ऐप लॉन्च किया है अल्कोहल को बेचने के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह है केरल। केरल सरकार ने हाल ही में बीबीक्यू ऐप लॉन्च किया है अल्कोहल को बेचने के लिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि विभिन्न राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या स्कीम अभी लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश के द्वारा अभी चरण पादुका स्कीम लॉन्च किया है। और एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी मध्य प्रदेश सरकार ने भी लॉन्च किया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एक फीवर क्लिनिक शुरू किया है ताकि वहाँ पे जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो जल्दी हो पाए। और गुजरात, ये आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना को लॉन्च किया है। उत्तराखंड ने हाल ही में होप पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। और वेस्ट बंगाल ने हाल ही में मातृ स्मृति प्रोग्राम को लॉन्च किया है। महाराष्ट्र ने हाल ही में मी अन्नपूर्णा स्कीम को लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश ने हाल ही में स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है, जो इंटरप्रेन्योरशिप के जो प्रति युवा का जो रुचि है उसको बढ़ाने के लिए। JNK, जम्मू एंड कश्मीर ने हाल ही में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नाम का एक पहल को लॉन्च किया है। और छत्तीसगढ़ ने हाल ही में राजीव गांधी की पुण्यतिथि में राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड वी सेलिब्रेट वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। हाल ही में हम लोग कब मासिक स्वच्छता दिवस मनाया है। तो हम लोग का जो राइट ऑप्शन है ये है 28 मई। 28 मई को हम लोग हाल ही में विश्व मासिक स्वच्छता दिवस मनाया है। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे मानुषी चिल्लर है। आप लोग बोलिएगा अब इसका फोटो क्यों लगाए हैं। तो ये फ्रेंड हाल ही में यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाई है, समझौता की है, जो मासिक स्वच्छता है, जो हमारे मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसको प्रोत्साहन करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं किस किस दिन क्या क्या दिन मनाया गया है नेक्स्ट स्लाइड में। और फ्रेंड इसे यूनिसेफ के द्वारा हाल ही में मनाया गया है। तो यूनिसेफ के बारे में भी पहले हम लोग जान लेते हैं। यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और इसका जो हेडक्वार्टर ये न्यूयॉर्क है। इसका जो फाउंडेशन हुआ था ये हुआ था 11 दिसंबर 1946। यहाँ पे जो हेड है ये है हेनरिएटा एच फोरा। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट बन जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो मई में जितना भी इंपॉर्टेंट डे मनाया गया उसे आप लोग एक बार रिकॉल कर लीजिए। मई में 1 मई को हम लोग वर्कर्स डे मनाया है। 3 मई को हम लोग प्रेस बिट फ्रीडम डे मनाया है। 4 मई को हम लोग कोयल मार्नस डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हम लोग मनाया है। 7 मई को हम लोग वर्ल्ड एथलीट डे मनाया है। 8 मई को हम लोग वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया है। 11 मई को हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया है। 12 मई को हम लोग इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया है। 15 मई को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली मनाया है। 17 को हम लोग वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया है। 18 को हम लोग वर्ल्ड म्यूजियम डे मनाया है। 20 को हम लोग वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया है। वर्ल्ड बी डे भी हम लोग साथ ही में मनाया है। और 21 को हम लोग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल टी डे। इसे आप लोग विशेष याद रखिएगा क्योंकि ये पहली बार मनाया गया इस बार 2020 में। और इंटरनेशनल टी डे हम लोग 21 को मनाया है। और साथ ही में फ्रेंड एंटी टेररिज्म डे भी हम लोग मनाया है 21 को। और 22 को फ्रेंड हम लोग मनाया है
इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हम लोग 22 में मनाए हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिलती है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री रिसेंटली बैंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ऑफिशियली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19? हाल ही में किस देश ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कोविड-19 के लिए? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी ये है फ्रांस। फ्रांस ने हाल ही में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर प्रतिबंध लगा दिया कोविड-19 के लिए। और हम लोग जान सकते हैं यह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, ये मलेरिया का दवा है और इसे हाल ही में कोरोना वायरस को इलाज के लिए इसे यूज किया जा रहा था, लेकिन ऑफिशियली जो है फ्रांस ने इसे बैन कर दिया गया है, क्योंकि इसमें कोई अभी साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिली है कि यह दवाई जो आपका मलेरिया का दवाई है ये कोरोना वायरस के खिलाफ सक्रिय है कि नहीं, इसके लिए यूज है कि नहीं, इसका अभी कोई भी अभी एविडेंस नहीं मिला है। और स्लोवेनिया हाल ही में पहला कंट्री है यूरोपियन कंट्री जिसने कोरोना वायरस को कोविड-19 को इंड घोषित कर दिया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब फ्रांस के बारे में हम लोग जान लेते हैं पहले। फ्रांस का जो ऑफिशियल नाम है ये फ्रेंच रिपब्लिक है, इसका कैपिटल ये पेरिस है, यहाँ पे जो करेंसी चलती है ये यूरो है और ये नेटो और यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और आपका यूरोपियन यूनियन। और देख लेते हैं हम लोग जो बेल्जियम, लग्जमबर्ग और ये जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मोनाको और इटली, स्पेन के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है फ्रांस। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये है इमैनुअल मैक्रोन, और इसे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के साथ चैंपियंस ऑफ द अर्थ के लिए नॉमिनेट किया गया था और इसे अवार्ड दिया गया था चैंपियंस ऑफ द अर्थ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रांस का जो मैप है ये हमारे यूके है, यहाँ पे आपका स्पेन है, ये जर्मनी है, ये हमारे स्विट्जरलैंड है और ये हमारे जो इटली है और यहाँ पे छोटा सा देख रहे हैं ये लग्जमबर्ग है और इस सब के साथ बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है एस.एस. वसीम पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? एस.एस. वसीम का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है फुटबॉल। एस.एस. वसीम एक फुटबॉल प्लेयर थे फ्रेंड, बहुत ही जाने माने फुटबॉल प्लेयर थे और इसका जो डिमाइस हुआ, इसका जो निधन हुआ, इस पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है एसएआई, इसने हाल ही में एक ट्वीट करके निधन पर जो है शोक जाहिर किया था, शोक जताया था। अब हम लोग बात कर रहे थे हॉकी का। हॉकी का एक बहुत ही महान प्लेयर है जिसका नाम है बलवीर सिंह, इसका हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, खासकर आप लोग बलवीर सिंह को याद रखिए क्योंकि ये 3 टाइम के गोल्ड मेडलिस्ट थे और इसका हाल ही में निधन हो गया। इसका बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में पूछने का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विच क्रिकेट फाउंडेशन टू होस्ट 3 पार्ट सीरीज ऑन मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग रिसेंटली? हाल ही में किस क्रिकेट संस्थान 3 अंश श्रृंखला का मेजबानी करने वाली है मानसिक स्वास्थ्य और भलाई पर? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है राजस्थान रॉयल। राजस्थान रॉयल ने हाल ही में 3 अंश श्रृंखला का मेजबानी करने वाली है मानसिक स्वास्थ्य और भलाई पर और इसमें जब फोकस किया जाएगा, मुख्य फोकस ये आपका माइंड, बॉडी और साउल पे किया जाएगा और इसमें बताया जाएगा कि ये 3 चीज़ कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए, मानसिक जो संतुलन है उसके लिए कितना ज़्यादा, मानसिक जो हमारे स्वास्थ्य है उस पर कितना ज़्यादा इफेक्ट करती है ये 3 चीज़, माइंड, बॉडी एंड साउल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसेंटली गेट्स 2 ईयर एक्सटेंशन एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएआई? हाल ही में किसे 2 साल की विस्तार मिली है एसएआई के महानिदेशक के रूप में? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह संदीप मुकुंद प्रधान। संदीप मुकुंद प्रधान को 2 साल की जो विस्तार मिली है एसएआई जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके महानिदेशक के रूप में। अब हम लोग ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। अभी विद्या भारती, इसे हाल ही में एएसआई है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके हेड के रूप में चुना गया है और मनोज आहूजा को चेयरपर्सन चुना गया है सीबीएसई का हाल ही में और गोविंद राजीव चिंतला इसे हाल ही में नाबार्ड का चेयरमैन घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच स्टेट आशा वर्कर्स टू गेट इंसेंटिव फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19? हाल ही में किस राज्य ने आशा वर्कर्स को प्रोत्साहन देने की घोषणा की है कोविड-19 से लड़ाई करने के लिए? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में आशा वर्कर्स जो इसका फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये एक वर्कर्स है फ्रेंड, इसको 2005 में बनाया गया था, पूरा भारत में बना है फ्रेंड ये, और ये जो ग्रामीण लेवल पे इसे काम करने के लिए बनाया गया और इसे जो आशा वर्कर्स है इसको प्रोत्साहन देने के लिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंसेंटिव जो एक स्कीम लॉन्च किया है और कोविड-19 से लड़ाई करने के लिए ये विशेष स्कीम है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली डेवलप्ड लाइट एंड ब्रेथेबल पीपीई किट्स टू फाइट कोविड-19? हाल ही में किस संस्थान ने कम भार वाले सांस लेने योग्य पीपीई किट का विकास किया है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड एक एडवांस पीपीई किट को डिस्कवर किया है
जो एक खोज किया, सॉरी फ्रेंड, एडवांस पीपीई किट का विकास किया है फ्रेंड, डेवलप किया है इसने आईआईटी दिल्ली ने। और इसमें जो पेनिट्रेशन होगा फ्रेंड, कोई भी चीज़ का आपका वायरस और ना ही बैक्टीरिया, किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन का पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली ब्रिंग्स आउट पॉपुलर कोविड कथा इन हिंदी? हाल ही में किस संगठन ने कोविड कथा हिंदी में प्रकाशित की है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है NCSTC। ये हमारे फुल फॉर्म है इसका NCSTC का फ्रेंड, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। और इसने हाल ही में कोविड कथा हिंदी में प्रकाशित की है। और कोविड कथा ये हमारे जो मुख्य जो कोविड-19 से जितना भी रिलेटेड जो फैक्ट है, जितना भी आपका इन्फॉर्मेशन है, वो आपका कोविड कथा देती है, एक ये है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली ऑर्गेनाइज वेबिनार ऑफ वन धन स्कीम लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स? हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन धन योजना लेसन फॉर कोविड-19 वेबिनार का आयोजन किया है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है राजस्थान सरकार ने हाल ही में वन धन योजना लेसन फॉर पोस्ट कोविड-19 वेबिनार का आयोजन किया गया है। इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है फ्रेंड, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IWLF रिसेंटली नॉमिनेटेड जो है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है IWLF इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन रिसेंटली नॉमिनेटेड हुज नेम फॉर अर्जुन अवार्ड? हाल ही में IWLF ने किस खिलाड़ी का नाम मनोनीत किया है अर्जुन अवार्ड के लिए? तो हमारा राइट ऑप्शन बनेगी ये है ऑल ऑफ द अबव। ऑल अबव मीराबाई चानू फ्रेंड, ये जो विराट कोहली के साथ इसे राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था। और रंगला वेंकट राहुल और पूनम यादव, ये तीनों वेट लिफ्टर है फ्रेंड। और इसे हाल ही में IWLF जो इंडियन वेट लिफ्टर फेडरेशन है, इसने हाल ही में अर्जुन अवार्ड के लिए ये 3 नाम सिफारिश की है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है विच कंपनी रिसेंटली अपॉइंटेड अनंत अंबानी एज इट्स डायरेक्टर? हाल ही में किस कंपनी ने अनंत अंबानी को निदेशक के रूप में चुना है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है आपका जियो ने हाल ही में अनंत अंबानी को निदेशक के रूप में चुना गया है, अतिरिक्त निदेशक के रूप में एडिशनल डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सोशल मीडिया रिसेंटली लॉन्च कैचअप ऐप फॉर ऑडियो ओनली कॉलिंग? हाल ही में किस सोशल मीडिया ने कैचअप ऐप लॉन्च किया है सिर्फ ऑडियो कॉल के लिए? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है फेसबुक ने हाल ही में कैचअप ऐप एक लॉन्च किया है जो ऑडियो कॉल के लिए। और हाल ही में हम लोग जानते हैं फ्रेंड, फेसबुक ने एक मैसेंजर रूम नाम का ऐप लॉन्च किया था वीडियो कॉलिंग के लिए। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली पार्टनर्ड विद स्टेटिस ए बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप टू लॉन्च रिमोट मॉनिटर्ड कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड? हाल ही में किस संस्था ने स्टेटिस के साथ समझौता किया है रिमोट कंट्रोल आइसोलेशन वार्ड के लिए? स्टेटिस फ्रेंड एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है और इसने हाल ही में एम्स ऋषिकेश के साथ समझौता किया है रिमोट कंट्रोल आइसोलेशन वार्ड के लिए, एम्स ऋषिकेश के साथ। तो चलिए फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एयरटेल रिसेंटली पार्टनर्ड विद विच गेमिंग प्लेटफॉर्म फॉर ई स्पोर्ट्स इंथुसियस्ट? हाल ही में एयरटेल ने किस गेमिंग मंच के साथ समझौता किया है ई स्पोर्ट्स उत्साही के लिए? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है नॉर्डविन गेमिंग के साथ एयरटेल ने फ्रेंड हाल ही में समझौता किया है ई स्पोर्ट्स के लिए, गेमिंग के लिए। अब हम लोग जान लेते हैं टेंसेंट फ्रेंड, टेंसेंट गेम है, ये चाइनीज एक गेमिंग कंपनी है और इसने हाल ही में इसने इसी का प्रोडक्ट है पबजी जो है ये टेंसेंट गेम का ही प्रोडक्ट है। बाइटी डांस इसका जो टिकटॉक है, टिकटॉक का फ्रेंड ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बाइटी डांस। और अल्फ़ाबेट ये हमारे जो गूगल है, गूगल का जो पेरेंट कंपनी है, इसका नाम है अल्फ़ाबेट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री रिसेंटली पोस्टपोन्ड SCO ब्रिक्स समिट? हाल ही में किस देश ने SCO एवं ब्रिक्स समिट सम्मेलन का शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया गया है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है रशिया ने हाल ही में जो SCO और ब्रिक्स का जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स जो है उसका जो शिखर सम्मेलन है उसको रद्द किया है कोविड-19 के चक्कर में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु रिसेंटली चेयर्ड 22nd मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल? हाल ही में किसने वित्त स्थिरता एवं विकास परिषद की 22nd मीटिंग को अध्यक्षता की है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है निर्मला सीतारमन ने हाल ही में जो FSDC है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वित्त स्थिरता एवं विकास परिषद का 22nd मीटिंग को अध्यक्षता की है। और हम ऑप्शंस की बात कर रहे थे हम लोग फ्रेंड, ये हमारे जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मतलब हम लोग बोल सकते हैं डिप्टी मिनिस्टर है, डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर है। और अजय भूषण पांडे ये हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी है, जो वित्त सेक्रेटरी ये है, वित्त सचिव हमारे प्रेजेंट टाइम के ये है अजय भूषण पांडे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। चलिए अब हम लोग थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स।